Good morning, students. Today we are going to do interhalogen compounds. What is interhalogen compounds? Inter means two halogens, in between two halogens, and halogens you all know about: chlorine, bromine, iodine. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine called as halogen. Okay, so इंटरहैलोजन कंपाउंड्स या अंतरा हाइड्रोजन हैलोजन यौगिक जो हैं वो क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनके बीच में दो सभी जो हैलोजन हैं उनके बीच में दो या दो से ज़्यादा हैलोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, वो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, हम इसे शॉर्ट में करेंगे तो इसको आप पूरी चैप्टर को एक शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं। जैसे हमने क्लास डिवाइड की है एक्स एक्स डैश। ओके, सो एक्स एक्स डैश टाइप कंपाउंड होते हैं, यानी एक हैलोजन, ये एक्स का मतलब यहाँ हैलोजन है और दूसरा भी हैलोजन है, ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए हमने इसको जो है एक्स डैश लिखा है। ओके, सो अगर इस तरह के कंपाउंड हैं तो इनकी शेप होती है लीनियर। ओके, और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो ICl है, ठीक है, और IBr भी हो सकता है, ClF भी हो सकता है, BrF भी हो सकता है, BrCl भी हो सकता है, एक एक्स एक्स डैश। ओके, विज रिएजेंट कहते हैं ICl को। ओके, तो आयोडीन क्लोराइड जो है इसको हम विज रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है, विज अभिकर्मक भी कहते हैं। चलिए अब हम इस पे आते हैं कि हमने इसको पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है एक्स एक्स थ्री डैश टाइप के, यानी ए हैलोजन है, ये अलग है और ये तीन है। ठीक है, इनके शेप जो है वो टी शेप होती है, यानी एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ओके, तो टी शेप होती है, जैसे कि टी शेप किस किस की होगी? ClF3 की होगी, BrF3 की होगी। अगर ICl3 लिखते हैं हम लोग तो ICl3 पॉसिबल नहीं है, इसका डाइमर पॉसिबल है, ICl3 ट्वाइस। ओके, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आगे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में आगे आता है x5 डैश। ओके, इसकी जो x5 डैश है, इस टाइप के जो हैलोजन हैं इनके बीच में इनकी स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब होता है एक तो स्क्वायर है और एक ऊपर अलग से यहाँ पर बॉन्ड है। ठीक है, ये नीचे वाला बॉन्ड नहीं है, ये है। इससे क्या होगा, देखिए ये पिरामिड बन रहा है यहाँ पे ऊपर की साइड में। ठीक है, और कैसा पिरामिड है ये? पिरामिड कैसा है? स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी x5 डैश। इसी तरह से x7 डैश है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ओके, तो पेंटागोनल का मतलब होता है, अच्छा अब इसके हम स्क्वायर पिरामिडल के एग्जांपल देख लेते हैं। x5 डैश मीन्स एक हैलोजन एक है, दूसरे पांच हैं। ClF5 है, ठीक है, BrF5 है, ठीक है, इसी तरह IF5 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे आते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल पे। पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो होती है x7 टाइप की, ठीक है, इस क्लास की। और इसमें क्या होगा, देखिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल मतलब 5 यहाँ पर होंगे एक ही प्लेन में, दूसरे ऊपर और नीचे के प्लेन्स के अंदर, यानी आउट ऑफ प्लेन भी कह सकते हैं हम लोग, वहाँ पे क्या होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये हैलोजन यहाँ पर होंगे। तो IF7 जो है वो इस टाइप का है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि IF7 की जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की है और इसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन करना है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का। अब हम आगे धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ते रहते हैं। आयोनाइजेशन जो है इनका वो किस तरह से होता है, जैसे हमने कहा ये ICl है, ICl पहले क्या बताया था कि ये विच रिएजेंट है, इसको विट्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ओके, और ये V शेप्ड होता है।
ठीक है। सॉरी, इसका जो आयोनाइजेशन होता है वो ये तो लीनियर होता है, हमने जो इसको पढ़ा था ये लीनियर होता है, ठीक है। अब अगर इसका आयोनाइजेशन हो तो क्या होगा, ये वाली रिएक्शन जो है I2Cl में चेंज हो जाएगा ये, और ICl2 में चेंज हो जाएगा। ICl2 मैंने आपको बताया था कि ICl2 जो है आयोनाइजेशन है 1%, तो ये भी लीनियर ही होता है, ठीक है। और ये जो है वी शेप्ड होता है I2Cl, ओके। इसी तरह से क्लासिफिकेशन के अलावा भी कुछ शेप हैं जो कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की हैं। I2Cl6 है, अगर आप इसका करोगे अलग से आयोनाइजेशन करने पर क्या होगा, एक तो ICl2 में चेंज हो जाएगा ये, और एक ICl4 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अभी जो ICl4 नेगेटिव है ये तो है स्क्वायर प्लेनर शेप, और ये ICl2 जो है आयन जो है इसकी है वी शेप, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब ये जो ICl है आयोडीन क्लोराइड जो है, इसको हम विज रिएजेंट बोलते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और इसके साथ साथ इसमें जो है ये किस लिए यूज़ होता है, तो ये आयोडीन नंबर को काउंट करने के लिए होता है यूज़, ठीक है। ये जो ऐसा रिएजेंट है विज रिएजेंट, इसको आयोडीन नंबर काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। किस में आयोडीन नंबर, फैट्स में और ऑयल्स में। आयोडीन नंबर क्या है, आयोडीन नंबर जो है वो मेजरमेंट है जो बताता है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं उस कंपाउंड में, ठीक है। जैसे मान लिया हमने ये कोई एल्कीन ली, ठीक है, तो ये जो एल्कीन है इसकी हमने एक ब्राउन कलर का लिक्विड जिसको विज रिएजेंट बोलते हैं, जो ICl है, इससे हमने रिएक्शन करवाई, तो होगा क्या कि ये इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, CHICHCl, ओके। I इधर जुड़ जाएगा, Cl इधर जुड़ जाएगा, ये कलरलेस है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। आयोडीन नंबर जो है तो विज रिएजेंट को इसलिए यूज़ किया जाता है। ICl3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और अगर इसका डाइमर आप यूज़ करोगे तो वो एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं हम लोग जो आपको आ सकती हैं, जैसे XX3 टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे ClF3 है, ठीक है, इसकी T शेप होती है, तो कैसे होएगी, ये है Cl, ये F। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये T शेप है, मतलब ये वाला T शेप, ठीक है। इसके बाद XX5 स्ट्रक्चर है IF5। अब इसमें ये जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 है तो ये 6F है, ये एक्चुअली यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको, तो ये स्ट्रक्चर जो बनती है ये स्क्वायर पिरामिडल बनती है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो स्क्वायर पिरामिडल बनती है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं अभी, ठीक है। इसी तरह से I3 की बात करते हैं हम लोग। I3+ देखने में तो ये लगता है जैसे लीनियर होगा, बट इसके जो स्ट्रक्चर है वी शेप होती है, लोन पेयर 2 इस तरह से होते हैं इसमें। इसी तरह से I3 नेगेटिव है या फिर ICl2 नेगेटिव है, इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो लगभग एक जैसी है, लीनियर है, ठीक है। और इसमें जो लोन पेयर है वो इस तरह से होंगे, देखिए इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर है।
X-4 टाइप यानी IF4 की, तो स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, स्क्वायर प्लेनर, और लोन पेयर 2 ऊपर और नीचे होंगे। इसमें IF4 भी आ जाता है और BRCL4 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो इस टाइप की हैं। अब ये देख लीजिए यहाँ पे, ये इरेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन है और इसके अंदर क्या होगा, कि यहाँ पर IF5 है। अब IF5 की स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर इरेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन होती है। IF6 की स्ट्रक्चर है, इसको हम कह सकते हैं इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। और इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल इसलिए है बिकॉज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, बट इसकी जो बॉन्ड है उसमें इरेगुलरिटी है, सो इट इज़ कॉल्ड इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इसमें। आपको ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और बुक में आपको सभी स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगी। आप इसका अच्छे से स्टडी कीजिए और लर्न कीजिए एक्चुअली। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इंटरहैलोजेंस है जो आपको लर्न करना है। ये इस तरह से है, ClF3 है, BrF5 है, IF7 है, उसके बाद ClF है, फिर BrF3 है, फिर IF5 है, फिर IF5 है उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में BrF है, उसके बाद में IF3 है, फिर IF है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें जो इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो एक बार आप लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आते हैं सूडो हैलोजेंस एंड सूडो हैलाइड्स। सूडो हैलोजन किन्हें बोलते हैं, वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि हैलोजन के जैसे बिहेव करती हैं। अब हैलोजन कैसे बिहेव करते हैं, हैलोजन देखिए, ये हैलोजन है आयन, ठीक है, हैलोजन जैसे बोलते हैं हैलोजन, ये हैलोजन है और ये हैलोजन जो है यहाँ पे HX बना रहा है, एसिड बना रहा है, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा डाइमर वो X2 होगा, ठीक है। अब इसी तरह से CN आयन है, ये HCN बनाता है कॉरस्पॉन्डिंग इसका एसिड, और इसका जो डाइमर होगा वो CN ट्वाइस होगा, ठीक है, जिसको साइनोजन बोलते हैं। हैलोजन है वैसे ही साइनोजन, ओके, तो इसको बोलेंगे साइनोजन। इसी तरह से SCN है तो वो HSCN बनाएगा, ठीक है, थायोसाइनाइड है तो उसको इसको बोलते हैं थायोसाइनोजन। अगर इसका डाइमर लें तो यानी SCN ट्वाइस होगा तो हैलोजन की जगह पे थायोसाइनोजन बोलेंगे। इसी तरह से OCN है, इसको भी बना सकते हैं हम लोग HOCN। OCN ट्वाइस जो है वो बन सकता है और इसको हम ऑक्सोसाइनोजन भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह से N3 है जिसे एजाइड बोलते हैं, एजाइड आयन है, तो अब एजाइड का आयन का जो HN3 बन जाएगा, बट आगे इसका जो डाइमर है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरहैलोजेंस हैं। अभी मैंने इसका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म आपको बताया है। अब धीरे धीरे हम लोग जो है इसका एक एक करके इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।